ये मैं शेर मिस्टर नरेंद्र मोदी तक पहुंचाना चाहता हूं। अल्लाह का तजल्लियों का नया दायरा बनाने में, तजल्लियों का नया दायरा बनाने में मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में। सिर्फ चारों तरफ हवा ही बनाई जा रही है और कुछ बनाने की कोई जरूरत ही नहीं देश में। सिर्फ हवा बना दीजिए आप, काफी काम होना, और हवा बनाने में ही काम चल रहा है। तजल्लियों का नया दायरा बनाने में मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में। हवा बनाने में अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे, पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। अड़े थे, जिंदाबाद जिंदाबाद डॉक्टर साहब। अड़े थे जिद पे, अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे, पसीने छूट गए एक, पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। मेरी निगाह में वो शख्स अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे, पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में। मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं, क्या कहने, मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं, मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में। गजल वाले जो तवक्को कर रहे होंगे या कर रहे हैं कि शेर क्यों नहीं आ रहा है, तो इस आदमी से जरा से अलग हटके सुनिएगा शेर। अभी उसकी पूरी जमात के साथ सुनिए। अब आप, कह रहा हूं कि मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में। अभी इन्हें ना परेशान करो मसीहाओ, इन्हें, पूरा हिंदुस्तान मेरे सामने मौजूद है, अभी इन्हें न परेशान करो मसीहाओ, अभी इन्हें न परेशान करो मसीहाओ, अभी इन्हें न परेशान करो मसीहाओ। मरीज उलझे हुए हैं दवा बनाने में। ये नाइंसाफी हुई है, मैं जिंदगी में कभी नहीं कहता हूं। क्या जाविया है मैं, जोरदार तालियां। कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा अगर किसी शेर पर आप कम दाद दे देंगे या किसी शेर पर ज्यादा दाद देंगे, मेरी सेहत पे कुछ असर नहीं पड़ेगा। ये जो आपने जिन साहब को, डिडवानिया साहब, मिस्टर नील देव, बड़े शरीफ ने और नेक आदमी, उनसे सारे मेरे मामलात हो चुके हैं, मुझे कोई कुछ भी नहीं वो। और लेकिन यह है कि आप पर हर्फ आएगा कि यार जहां बोलना था वहां नहीं बोले, जहां दाद देनी थी वहां नहीं दी। बाकी तो सुंदर मालेगामी को खूब दाद दी, सब चल ही रहा, तो चल ही रहा था। लेकिन जहां शेर पे दाद देना चाहिए वो आपकी ड्यूटी है कि किस शेर पर दाद देना है। कह रहा हूं कि अभी इन्हें ना, पूरा हिंदुस्तान मेरे सामने, कि अभी इन्हें ना परेशान करो मसीहाओ। मरीज उलझे हुए हैं दवा बनाने, मरीज उलझे हुए हैं दवा बनाने में। तमाम उम्र मुझे दरबदर जो कर सबका साथ, मरीज उलझे हुए हैं दवा बनाने में, मरीज उलझे हुए हैं दवा बनाने में सबका साथ। तमाम उम्र मुझे दर बदर जो करते रहे, लगे हुए हैं मेरा मकबरा बनाने। तमाम उम्र मुझे दर बदर जो करते रहे, क्या कहने डॉक्टर साहब, तमाम उम्र मुझे दर बदर जो करते रहे, लगे हुए हैं सबका विकास, मेरा मकबरा बनाने में। एक शेर पढ़ता हूं, मेरी बरादरी के लोग जो पीछे बैठे हैं, अब ये मुखातिब, इनसे मुखातिब हूं मैं
जिससे मैं मुखातिब था उसे भूल जाइए, मेरा दुख बयान करना चाहता हूँ। क्या बात है। मैं ये भी कर सकता था इशारा, लेकिन मैं ये नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये कर रहा हूँ। सुनिएगा, आपके लगे हुए हैं मेरा मकबरा बनाने में ये चंद लोग। सागर त्रिपाठी को हटा लीजिएगा, ये नेक और शरीफ आदमी है, और आज की कीमती मुशायरे की कामयाबी का जो सहरा है, मैं समझता हूँ कि ज़्यादा नंबर उन्हीं को देना चाहिए कि इतनी मेहनत से, इतनी लगन से, और हर शायर के साथ उन्होंने जो मेहनत करके आप तक पहुँचाया है, उनमें यकीनन सागर, मैं भी पहली बार उनकी निज़ामत देख रहा हूँ, तो मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको। यहाँ इसी महफिलें संभालना चाहिए। कह रहा हूँ कि लगे हुए हैं मेरा मकबरा बनाने में, और ये है चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं, इन्हीं का हाथ है मुझको बुरा बनाने। ये चंद लोग जो बस्ती में सवाल किया है, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो, किसी जरिए पहुंचा हो तो मुझे ये मत एहसास दिलाना कि आप तक पहुंच गया है। कह रहा हूं कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। साहब हम क्या चाहते हैं, हम माफ़ कीजिएगा, मैं ना कांग्रेस पार्टी का हूँ, ना बीजेपी का हूँ, ना मैं मायावती का, मैं आदमी तो मायावती का भी नहीं हूँ, मैं किसी का आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं हिंदुस्तानी ज़रूर हूँ, बहुत मजबूत पक्का हिंदुस्तानी। और इस हिंदुस्तान से हमें इश्क है। देखिए, मोहब्बत में और इश्क में एक फ़र्क होता है। मोहब्बत करने वाला तो थोड़ा बहुत कमी बेशी को झेल भी कर सकता है, बर्दाश्त भी कर लेता है, लेकिन जो इश्क करता है वो ज़रा सा रत्ती भर भी बेवफाई या बुराई अपने महबूब में बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो हम तो इश्क करने वाले लोग हैं, तो हम जो कह रहे हैं उसे सुनें और उस पर गौर करें, उन पर कान धरें, तो फ़ायदे में होंगे, वरना दिसंबर आने वाला है। मैं ये कह रहा हूँ, सुनिएगा आप, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। और कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते कट चुकी है उम्र सारी। ये मैं शेर मिस्टर नरेंद्र मोदी तक पहुंचाना चाहता हूं। अल्लाह करे पहुंचे। क्या बात है दादा। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते, अब तो इन हाथों में कोहेनूर होना चाहिए। कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते, अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। देखिए, खड़े होने की हिम्मत नहीं कर रहा है वहां। मेरे सामने मुश्किल है, नरेंद्र मोदी नहीं खड़े हो सकते तो आपकी हैसियत क्या है। ये दूर होना चाहिए। हम अपनी, लेकिन मैं ये गलत फहमी हमारी दूर होनी चाहिए। सुने दोस्तों कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम एक खराबी से निकाल के, मैं खुद भी आ रहा हूं निकल कर और आपको भी निकाल के, इसलिए मुझे जाना है तो मैं साफ सुथरा जाऊं और आप साफ सुथरे आप भी जाएं। कह रहा हूं कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को
हिंदुस्तान कहते हैं, और जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है। जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। और जो दुनिया में सुनाई दे, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। यार इसी मिसरे पे दाद दे देना थी आप लोग को। जिंदाबाद। जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे इसी को उसे कहते हैं खामोशी। और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। और मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत। सुनिएगा दोस्तों, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। जिंदाबाद मेरे अंदर डॉक्टर से, जिंदाबाद मेरे अंदर जिंदाबाद। से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। देखिए साहब, बहुत शुक्रिया आपका।